परिवार में आखिर क्यों होते हैं लड़ाई झगड़े, जाने वजह और ज्योतिष उपाय। परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्य में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करे तो कई सारी समस्या जन्म लेना शुरू कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह कलेश को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में। जिस घर में ज़्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहाँ बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीज़ें मिलती है जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविरी या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपाय के कारण से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं पारिवारिक कलह को दूर करने के इन ज्योतिष उपाय के बारे में। पारिवारिक कलह के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह ग्रह क्लेश के पीछे पितृदोष या ग्रहों का दिशा मुख्य कारण हो सकते हैं। इसलिए ये ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज़ सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। साथ ही घर के वस्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है, इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सदैव बनी रहती है। नवग्रह की पूजा से ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। अमावस्या में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों का ध्यान अवश्य करें। साथ ही कुएं, कुत्ते, गायें, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीज़ों से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो झूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं का निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन न करें, बाहर के जूते चप्पल घर में ना लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे।
और फिर राख को बहते जल के प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वही घर में ईशान कोने में हर रोज़ देसी घी का एक दीपक जलाए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। धन्यवाद।